हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? भाई और आप अच्छे हो? एंड राधे राधे। तो ये सुबह सुबह की चाय नहीं है ये। सुबह एक बार ना हम लोग चाय पी लेते हैं जल्दी और फिर रज़ाई में बैठे रहते हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो उसमें जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं होता। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं सर्दियों वाली, तो एक बार चाय पीने के बाद ना थोड़ी देर लेटे रहते हैं या बातें कर लेते हैं। और उसके बाद मैं उठ के नहा के और मंदिर के पर्दे हटाती हूँ, ठाकुर जी को उठाती हूँ और एक बार फिर से चाय बना के पी लेते हैं। तो यहाँ मैं चाय भी बना रही हूँ और साथ के साथ किचन की क्लीनिंग भी मैं कर रही हूँ छोटी मोटी। जैसे कि जब बहुत सारी सब्ज़ियाँ आती है ना तो मैं इस बास्केट में रख देती हूँ और इसमें से सारी सब्ज़ियाँ जो बनाने वाली थी वो बन गई हैं। कुछ जैसे धनिया है वो ख़राब हो गया है, तो ये मैंने बाहर रख दिया है उठाकर। और साथ के साथ जो है खाने की तैयारी भी कर लूँगी मैं, क्योंकि जब उठते हैं ना वैसे भी लेट हो जाता है, तो उसके साथ में काम भी जो है अपना उसका जो टाइम है वो ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ पे ना जो चाय मैं बना रही हूँ, हस्बैंड तो अदरक वाली चाय लेते हैं और मैं लेती हूँ मसाले वाली चाय। कभी उसमें इलायची, लौंग, दालचीनी भी डाल लेती हूँ मैं। अलग अलग तरह से चाय तो मैं ट्राई करती रहती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ऐसी। और इसमें मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और थोड़े से काजू डाल के ना इनको उबलने के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है और वहाँ पे वो अच्छे हो जाते हैं। और जब तक मैं चाय पी के आऊँगी ये उबल जाएंगे और ठंडे भी हो जाएंगे। और आज सब्ज़ी ना पनीर वाली बना रही हूँ, तो मैं प्याज डाल के बना रही हूँ। बहुत टाइम से ना पनीर की सब्ज़ी मैंने अपने हाथ की नहीं खाई थी, तो मैं बोल रही थी हस्बैंड को कि जैसे भी मैं बीच बीच में बोलती थी ना कि मुझे पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो पनीर नहीं लाते थे, सब्ज़ी बनी हुई सब्ज़ी ऑर्डर कर लेते थे या फिर बाहर खाना खाने चले गए तो वहाँ पे पनीर खा लिया। तो बहुत टाइम हो गया घर पे पनीर की सब्ज़ी नहीं बनी थी। और जब पनीर आता है ना हमारे घर पे, तो हस्बैंड ज़्यादातर 1 किलो ही पनीर लेके आते हैं, तो वो 2-3 टाइम चल जाता है। उसमें 2-3 रेसिपी करके मैं बना लेती हूँ। तो इस वजह से मतलब ज़्यादा पनीर लेके आते हैं, तो इस वजह से मैं कम ही मंगाती हूँ पनीर। तो चाय यहाँ पे मैंने जो है सबके लिए बनाई है और आंटी आ गई थी अपना काम करने के लिए, तो ये थोड़ी सी हेल्प कर देती है मेरी, तो काम हो जाता है मेरा। ठंड में वैसे भी काम नहीं होता और जितनी ज़्यादा ठंड होती है ना उतनी ना सुस्ती चढ़ी रहती है, हाथ पैर खुलते नहीं है, जल्दी से काम होते नहीं है। तो इसलिए सबके लिए चाय बनाई है। और ठंड में तो जितनी चाय मिल जाए उतनी। और जैसे ही ठंड ज़्यादा हो गई और बच्चों की छुट्टियां हो गई है ना, तो मेरा भी रूटीन ना गड़बड़ा सी गया है। काम उल्टे ऊपर नीचे होते हैं। जैसे मैं पहले सुबह जल्दी नहा लेती थी और अभी मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, तब जाके मंदिर के पट खुलते हैं और उसके बाद पूजा होती है। तो अभी ऐसे ही चल रहा है कि जब मन करता है खाना बना लेते हैं, मन करता है चाय बना लेते हैं, मन ना हो काम करने का तो रज़ाई में बैठ जाते हैं। और अभी ना सब्ज़ी जैसे मैंने ये प्याज वाली बनाई है, तो पनीर मेरे पास और भी है। और तो मैं एक सब्ज़ी और बनाऊंगी टमाटर वाली भोग लगाने के लिए, क्योंकि मेरा मानना यही होता है कि जैसे हम पनीर खा रहे हैं, पनीर की सब्ज़ी आज बनी है, तो जब बाई चांस इमरजेंसी होती है ना, तब तो भोग में फ्रूट्स, खीर, हलवा लगा देते हैं, जैसे जल्दी बन जाता है खीर हलवा। तो बाकी मेरा ये मानना होता है अगर हम खा रहे हैं और हमें देने वाला तो वही है, और उसके साथ ना ये नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे कि हम पनीर खा रहे हैं उनको कुछ सूखा दे देंगे या सूखी रोटी दे देंगे या फिर कुछ और। तो कोशिश यही रहती है कि जो हम खाएं वही उनको खिलाए। और वो अलग बात है कि आज मैंने प्याज डाली है, कई बार प्याज नहीं डालती। तो बाहर ना चूल्हे पर दूध रख दिया था कि दूध यहाँ पर उबल जाएगा। और रोटी नहीं बनाऊंगी आज बाहर, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हवा में काम नहीं होता मुझसे। और तब तक हस्बैंड भी नहा लिए थे, इन्होंने पूजा कर दी और साथ के साथ ना भोग यही लगा देंगे। और कई बार ये होता है ना बयान, मतलब जैसे मैं काम करती हूँ तो ठीक है, लेकिन मायरा और मायरा के डैडी
ये कुछ काम ऊपर नीचे गलत सही कर देते हैं ना, तो वियान उनको करेक्ट करता है। और मुझे ये लगता है कि जैसे जो चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चे तो वही सीखेंगे। बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो बच्चों को भी कुछ अच्छा और नया सिखाने की कोशिश रहती ही है। तो यहाँ पे ना तीनों बच्चों को खाना दे दिया। बच्चे जितने भी होते हैं खाना सबको ही देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं और मैं बाहर बैठ के खाना खाऊंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। वैसे भी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है तो इतना पता नहीं चल रहा ठंडी हवा का। और वियान भी बाहर सीखने के लिए आ गया। और बस ये रूटीन रहा मेरा दोपहर तक का। 2-2:30 का टाइम हो गया था और थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंड भी लग रही थी, लेकिन लेटने का मन नहीं था क्योंकि ऊपर ही कुछ काम कर रहे थे भैया और मैम भी आई हुई थी। तो मैं यहाँ पे ना एक सूट की कटिंग करने लगी हूँ। और ये सूट गरम कपड़ा है, सूट सलवार वाला जो नॉर्मली कपड़ा होता है। और बहुत दिनों से इसको जो सिलने का सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। जब भी हम कुछ काम करने का सोचते हैं ना, बस वो शुरू हो जाए तो उसको कर लेते हैं कि भाई ठीक है शुरू हो गया है, कटिंग हो गई है, मैं फिर इसको सिल लूँगी। तो आज मैं यही कटिंग कर रही हूँ। और इसको ना ये सलवार वाला कपड़ा है, पैंट वाला बॉटम का, तो इसमें से ना कलियाँ निकाल रही हूँ और इसको दोनों को मिक्स मैच करके सिर्फ कलिया वाला सूट बनाऊँगी मैं। नीचे का बॉटम का कुछ और मैं देखूँगी क्योंकि मुझे सिंपल सूट नहीं सिलना था, नहीं पहनना था। और यहाँ पे ना ठंड की वजह से वियान के पेट में दर्द है तो इसे खड़ा नहीं हो जा रहा है, ये नीचे झुक के गया है, तो इसको दवाई दे दी है। और मैम के लिए चाय बनाऊँगी और जो भैया काम कर रहे हैं इनके लिए भी चाय बनाऊँगी क्योंकि ठंड बहुत है। तो ठंड में जितनी चाय ले लो उतना ही थोड़ा मैं भी चाय लेके। और ये कलियाँ सिर्फ इनकी कटिंग करके और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है चोली और स्लीव्स, इन सब की कटिंग करके अब सिर्फ कलियाँ जोड़ के रख दूँगी। और उसके बाद जो है मेरी सिस्टर भी आ जाएगी, तो उसका भी फ़ोन आ गया था कि वो आने वाली है। उसको आने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब हम दोनों मिलते हैं तो बातें इतनी सारी होती हैं। और इसके बाद मेरा कोई व्लॉग नहीं आएगा 2-3 दिन तक। चलो आ तो गए ये लोग, चलो नमस्ते, राधे राधे। अच्छा राधे राधे। अल्लाह आयांश को लाऊं, बट मैं पकड़ो। नहीं ब्लॉग्स देख ना। हाँ पर हाँ वो तो ऊपर रखते हैं ना। आ जाओ। अपने मुंह में से धुआं निकाल के दिखाओ। इसके आने के बाद ना मैं थोड़ी सी बिजी हो गई हूँ क्योंकि इसकी सर्जरी हुई है और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो इसका थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना था, केयर करनी थी। और इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और जब भी मुझे ज़रूरत होती थी ना तो ये ज़रूर आती थी मेरे पास। तो अभी तो बनता है इसके लिए।